राम राम भाई सारा ने इस वीडियो में मैं तारतीब बताऊंगा। इस वीडियो के अंदर एक ही चीज़ मैं बताऊंगा। अगर तामी ने इन्वेस्टमेंट करनी है और इन्वेस्टमेंट कर दिया यानी तामी सोचो हो भाई आमी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट तो करा हाँ, पर आप ही डायरेक्ट स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करा या फिर म्यूचुअल फंड का इन्वेस्ट करा, यानी कि आपने के है कन्फ्यूजन है भाई। आप डायरेक्ट आप ही कोई भी है स्टॉक में इन्वेस्ट कर दे या फिर आप ही कोई भी एक म्यूचुअल फंड है उसके भीतर एसआईपी करते रहा, तो इन दोनों में कौन सी सबसे बढ़िया रहा होगा वो चीज़ मैं तारती इस वीडियो में भाई मैं बताऊंगा। और तामीन यह के है कि भाई इस वीडियो ने तामी आखिर तक देखोगे ना तो तामीन वीडियो में बेरा पाट जाएगा। हाँ भाई तारा खातर मतलब किसके खातर म्यूचुअल फंड बढ़िया है, किसके खातर डायरेक्ट स्टॉक बढ़िया है, यानी कि कौन लोग है भाई कि किन आदमियों खातर भाई डायरेक्ट स्टॉक में पैसा लगाना फ़ायदेमंद रहेगा और किन के खातर म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना फ़ायदेमंद रहेगा। और भाई मैं तारती बता दूँ इस चैनल के ऊपर लगातार शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो आती रहे हैं, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो आती रहे। और भाई तामीन इस चैनल ने ज़रूर सब्सक्राइब करना है और मेरे से तीनों जुड़े रहना है। और भाई इस चैनल के थ्रू तामीन देसी बोली में अपनी हरियाणवी बोली में अपने बिल्कुल सिंपल तरीका था शेयर मार्केट का बारे में नॉलेज दूँगा। और इस वीडियो में तारती बता दी है मैंने, एक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो म्यूचुअल फंड के थ्रू करा या फिर डायरेक्ट स्टॉक के थ्रू करा, किस तरीका तक करा वह चीज़ मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं बताऊँ भाई, अगर आप ही कोई भी चीज़ ख़रीदा हाँ मतलब स्टॉक मार्केट के ऊपर जाके आप ही किसी भी कंपनी का शेयर ना ख़रीदा हाँ, तो उसमें दो ही तरीके हैं भाई। आप ही के है कि भाई म्यूचुअल फंड के थ्रू ख़रीदा हाँ, म्यूचुअल फंड में है कि भाई आप ही कोई ज़्यादा इतनी नॉलेज है को नहीं, तो नॉलेज नहीं है तो आप ही के करा है कि भाई म्यूचुअल फंड के थ्रू आप ही पैसा इन्वेस्ट करा, क्योंकि आप ही बेरा को नहीं भाई कौन सा स्टॉक बढ़िया है कौन स्टॉक घटिया है। तो आप ही के करा है भाई कोई भी अच्छा सा एक म्यूचुअल फंड ने सिलेक्ट कर ले हाँ और उस म्यूचुअल फंड में लगातार एसआईपी करते रहा वहाँ, लगातार एसआईपी करते रहा वहाँ, जिससे कि आप ही यह सोचने की जरूरत को नहीं भाई किस म्यूचुअल फंड मतलब कैसा स्टॉक में आप ही पैसा लगावा, क्या कि उसमें क्या जो भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो ही तारा रुपया ने मैनेज करेगी अलग अलग शेयर खरीदने में। तो उसमें क्या आमीन कोई सिरदर्दी को नहीं। अगर तामीन सोचो हो भाई आमीन कोई भी सिरदर्दी को नहीं, आमीन भाई इतनी नॉलेज को नहीं शेयर मार्केट के बारे में, हम बस नू कर सका भाई महीना के कुछ रुपये है वो आप ही शेयर मार्केट में लगा सका, आमीन कोई सिरदर्दी नहीं होनी चाहिए। अगर तामीन सोचो भाई हाँ आमीन कोई सिरदर्दी नहीं होनी चाहिए शेयर मार्केट में रुपये लगावा, तो तामी तारा खातर के है म्यूचुअल फंड सबसे बढ़िया है, क्योंकि उसमें क्या है तामीन एक बार पैसा लगा दिया उसके बाद में जो एसेट अंडर मैनेजमेंट कंपनी है वो ही तारा पैसा ने मैनेज करेगी। अगर भाई जो आदमी ने सोचा भाई मैंने तो स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज है, मैंने जो स्टॉक मार्केट में जो पैसा लगाया करे और जो मतलब कंपनी के अंदर पैसा लगाने से पहले हम कौन कौन से रेशियो ने देखा करा, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल गेन, तो ये सारी इन रेशियो के बारे में जिन नॉलेज है तो भाई उनका खातर तो डायरेक्ट स्टॉक में रुपया लगाना फ़ायदेमंद है, क्योंकि उन नबेरा है हाँ भाई कौन सा स्टॉक अंडर वैल्यू है किसी की मतलब कौन सा स्टॉक कम भाव में मिलने लग रहा है, कौन सा स्टॉक है जो फ़िलहाल में एक ओवर वैल्यू हो चुका है। तो भाई यह चीज़ अगर किसी ने नॉलेज है तो भाई उसके खातर के है भाई डायरेक्ट स्टॉक में रुपया लगाना फ़ायदेमंद रहेगा। ये मैं तारती बताऊँ भाई एडवांटेज के है डिसएडवांटेज के है, यानी कि डायरेक्ट स्टॉक में आप ही पैसा लगावा तो उसके एडवांटेज के हैं और आप ही डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में आप ही पैसा लगावा हाँ तो उसके फ़ायदे के हैं और उसके नुकसान के हैं। ये मैं तारती बताऊँ भाई अगर स्टॉक मार्केट में आप डायरेक्ट रुपये लगाओ हाँ तो उसके एडवांटेज की बात करूँ। अगर तामी के है कि डायरेक्ट स्टॉक में पैसा लगाओ तो उससे क्या है कि आप ही के तामी के कहलाओगे एक रियल इन्वेस्टर कहलाओगे, क्योंकि रियल इन्वेस्टर कौन है जो खुद रिसर्च करके खुद मतलब एक मतलब 15-20 कंपनियाँ में रिसर्च करे है, उनके स्टॉक के पैरामीटर देखे हैं, उनके स्टॉक के जो रेशियो है उनने देख के है कि उसने एक अंदर तक नॉलेज मिले है ताकि किस तरह भाई कोई भी सेक्टर है किस तरह परफॉर्म करने लग रहा है, कोई भी सेक्टर कोई भी स्टॉक है किस टाइम पे कौन सा सेक्टर ग्रो करने लग रहा है, इन चीज़ों के बारे में नॉलेज मिला कर अगर तामी डायरेक्ट स्टॉक के अंदर पैसा लगाओ, तामी डायरेक्ट स्टॉक के अंदर पैसा लगाओ उस तक क्या तामीन एक रियल इन्वेस्टर जैसी फील आओगी, क्योंकि तामीन बेरा पाटेगा हाँ भाई कौन सा सेक्टर कब ग्रो करने लग रहा है, किस स्टॉक में कब पैसा लगाना चाहिए, किस स्टॉक में कब पैसा निकालना चाहिए। दो ही चीज़ मैटर कर रहे हैं, कब तामी पैसा लगाओ हो और किस टाइम पे तामी पैसा निकालो हो। अगर तामी इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है तामी में मतलब डिफरेंट जो भी
कंपनियां की रेशियो है उन पढ़ को हो, कंपनी की जो बैलेंस शीट है उन अगर पढ़ को हो तो तारा खाता सबसे बढ़िया है। स्टॉक मार्केट के अंदर अगर पैसा लगाओ हो तो डायरेक्ट स्टॉक में तामी पैसा लगाओ। और उस तक ये है कि भाई तामीन के ज़्यादा नॉलेज जानने का मौका मिला है अगर तामी डायरेक्ट स्टॉक में लगाओ। और उसके बाद में अगर तामी जैसे स्टॉक में पैसा लगाने लग रहे हो लगातार खुद की रिसर्च करके, तो उस तक ये तामीन बेरा पटेगा हाँ भाई किस टाइम पे कौन सा सेक्टर ग्रो करने लग रहा है। जिस तरह अभी कोविड का टाइम आया था, कोविड के टाइम पे सारे जो सेक्टर थे वो ग्रो करना बंद कर दिए थे, यानी कि डिग्रेड होने लगे थे, यानी कि सारे के सारे सेक्टर नुकसान में जाने लग रहे थे। मात्र कई कौन कौन से सेक्टर थे, जैसे कि हेल्थ केयर सेक्टर था, फार्मा सेक्टर था, ये जो सेक्टर थे वो जो कोविड के टाइम पे भी ग्रो करने लग रहे थे। यानी कि तामीन बेरा होगा भी कौन सा सेक्टर किस टाइम पे ग्रो करने लग रहा है। तो ये नॉलेज तामीन मिलेंगी अगर तामीन डायरेक्ट स्टॉक तक आप ही इन्वेस्टमेंट शुरू कराएंगे। तो ये मैं तामीन बताऊँ भाई म्यूचुअल फंड के डिसएडवांटेज की बात करो भाई, जो म्यूचुअल फंड है उनके जो नुकसान के हुए हैं अगर आप ही म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा लगावा। तो सबसे पहली बात है कि कोई भी म्यूचुअल फंड है जो ज़्यादा सिरदर्दी लेना चाहे करे, यानी कि वो क्या करे, मतलब वो अपने सोचा के करे भाई हम कोई भी जो इन्वेस्टर है यानी कि जो एएमसी कंपनी है वो क्या है कि एक डिसेंट सा, यानी कि ना घटिया ना बढ़िया ज़्यादा प्रॉफिट दिया करे, यानी कि 18 से 20-25% का एनुअल प्रॉफिट दिया करे। उस तक ये है कि भाई वो ज़्यादा एक मतलब ऐसी तरीका में इन्वेस्ट नहीं करा करे जिस तरह कि भाई लोगों का पैसा डूब जाए या फिर लोगों का पैसा बढ़ जाए। तो यानी कि वो क्या है एक डिसेंट सी इन्वेस्टमेंट करी जा है जिससे कि तारा जो पैसा की ज़्यादा ग्रोथ को नहीं होगा, 18 से 20-25% की ग्रोथ होगी। अगर मान लो अगर तामी खुद शेयर में इन्वेस्ट करो, अगर तामी अच्छी नॉलेज है तो तामी 20-25% के ज़्यादा भी रिटर्न कमा सको हो अगर तामी डायरेक्ट इन्वेस्ट करो हो। अगर तामी नॉलेज है तो की बात करो, नॉलेज नहीं है तो म्यूचुअल फंड सबसे बढ़िया है। 18 से 20% का रिटर्न कोई घटिया नहीं होता। और इसके बाद में बात करूँ भाई जो म्यूचुअल फंड में तामील रुपया लगाओ हो तो उसकी फ़ीस भी होया करे, यानी कि एग्जिट लोड होया करे, जो फंड की फ़ीस होया करे, ये डिफरेंट भाई कई डाल की फ़ीस डिडक्ट होया करे जब आप ही म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया करा। और एक चीज़ और है जो कि डिसएडवांटेज है भाई, एक नुकसान चीज़ है कि म्यूचुअल फंड में ये मान लो कल ना भाई मार्केट क्रैश होने लग रही है, मार्केट अगर क्रैश होने लग रही है तो लोग के हैं अपना पैसा नहीं निकालेंगे। ये मार्केट क्रैश होने लग रही है पर जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो क्या सोचेगी भी आमीन कम भाव में सामान, मतलब कम भाव में मतलब आप इन्हें खरीदने का मौका मिला है, पर कम भाव में आप जो कि है कंपनी सोचा है भाई कम भाव में खरीदने का मौका तो मिला है पर क्या है लोग तो बेचने लग रहे हैं, मतलब लोग बेचे हैं तो उनके ऊपर एक सेलिंग का प्रेशर आने लग रहा है जिससे कि मतलब म्यूचुअल फंड कंपनी तो सोचा भाई हमारे द्वारा और रुपया हुआ क्योंकि कम भाव में आप इन्हें चीज़ खरीदने का मौका मिलने लग रहा है, पर उससे क्या आकर भाई वो खरीद तो पाया कौन करे क्योंकि लोग बेचने लग रहे हो आकर तो उन तक कैश देना हुआ है। तो इसमें क्या है म्यूचुअल फंड ने एक नुकसान होया करे भाई, वो एक मतलब मार्केट डाउन आने लग रही है उस टाइम में खरीद कौन पाया करे क्योंकि उस टाइम पे क्या होया करे सेलिंग प्रेशर होया करे। ये चीज़ है डिसएडवांटेज म्यूचुअल फंड के, और एडवांटेज मैंने तारती बताई दी है स्टॉक मार्केट में अगर तामी डायरेक्ट इन्वेस्ट करो हो स्टॉक के अंदर। और भाई तामीन वीडियो बढ़िया लगी हो तो वीडियो ने लाइक ज़रूर करियो और नुए मेरे से सपोर्ट बनाए रखियो भाई। इस चैनल पे की है देसी भाषा में तामीन स्टॉक मार्केट की सिंपल तरीका तक नॉलेज मिलेगी और मेरे से नुए सपोर्ट बनाए रखो। मिला भाई अगली वीडियो में नुए शेयर मार्केट की नॉलेज के सेती, तो तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।